जल संरक्षण मंच के द्वारा जल संसद का आयोजन जबलपुर में किया गया। जल संसद में छात्र छात्राओं और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया तथा जल संकट के कारण और निवारण पर चर्चा की। जल संसद में यह सामने आया कि जल संकट की वजह मानव निर्मित ज़्यादा हैं, इसलिए लोगों को उसके लिए जागरूक किया जाएगा कि वे जल संरक्षण की दिशा में प्रयास करें। इसके साथ साथ जल संसद में 10 सूत्रीय प्रस्ताव भी पारित किया गया, जो राज्य और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि जल संरक्षण के उपाय किए जा सकें और जल संकट को दूर किया जा सके। विवेक आप जल नर्सरी स्कूल की स्थापना एवं भारत स्काउट एवं गाइड में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के लिए अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। आज जल संरक्षण मंच और सहयोगी संस्थाओं के तत्वाधान में जल संसद का आयोजन किया गया। यह जबलपुर शहर में तीसरी जल संसद है। इस जल संसद में जबलपुर के सैकड़ों छात्रों ने, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने और समाज के विभिन्न वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने जल समस्या, जल संकट, उसके कारण और निवारण पर आज इस जल संसद में अपनी बातें रखी हैं। जल संसद का जो निचोड़ है वो हम स्थानीय निकायों को, राज्य सरकार को और भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं, जिसमें हम इस बात को इंगित करेंगे कि वर्तमान में जल संकट के क्या कारण हैं और इसके समाधान के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हल हो सकती हैं। ये जल संसद में इन्हीं बातों की चर्चा होती है और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि इस जल संसद के माध्यम से हमारी राज्य सरकार भी इस बात को समझे कि हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों के द्वारा जो लगातार लापरवाही की जा रही है, कुछ तो ऐसी समस्याएं हैं जो कि मानव निर्मित हैं। तो हमारा प्रयास है कि इन मानव निर्मित समस्याओं को लोगों को शिक्षित करने का काम, समुदाय को शिक्षित करने का काम इस संस्था के माध्यम से, जल संरक्षण मंच के माध्यम से भी कर रहे हैं। और हम राज्य सरकार को भी इस बात के लिए रेजोल्यूशन, आज हमने यहाँ पर 10 बिंदु का रेजोल्यूशन हमने पास किया है और वो रेजोल्यूशन हम प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भेजने। विश्व जल संसद का आयोजन आज कालावीथिका में किया गया। यह संस्था विगत 22 वर्षों से कार्य कर रही है। जल के प्रति लोगों के जो प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित तरीके से जो दोहन हो रहा है और प्रकृति का जो जल है वो आज धरातल से नीचे जा रहा है। प्रकृति में जल के ऊपर ये भी चर्चा आने लगी है कि अब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो जल के लिए होगा। मीठे जल के नियंत्रित स्रोत हैं और इन स्रोतों को कैसे संरक्षित करना है, बचाना है। बच्चों के माध्यम से आज बच्चों ने यहाँ प्रस्तुतिकरण किया। शहर भर के विद्यालय के बच्चे आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति की कि किस तरह से वो जल को लेकर संजीदा हैं और उन्होंने नए नए उपाय और समस्याओं से आने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को अवगत कराया।